वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। यानी कि कोई दो फोर्स दिए हैं हमें और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के। चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है उसकी। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ आर्टिकल्स बी represent in magnitude and direction by the two adjacent side of parallelogram। पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड यानी कि दो फोर्स दिए हैं। their resultant may be represent in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। यानी कि उसका रिजल्टेंट है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें फाइंड करेंगे, वो रिजल्टेंट है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायगोनली ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि हमारा पैरेललोग्राम है, उसकी डायगोनली यानी उसका डायगोनल है, उस डायरेक्शन में हमारा उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। यानी देखते हैं, चलो बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक फोर्स है, वो है हमारा फोर्स P है, और दूसरा फोर्स है हमारा Q, उसका ओरिजिन है O, और उसके बीच का एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा है, यानी कि थीटा एंगल है। और P का पैरेलल फोर्स है B to C, ये हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। और Q का पैरेलल फोर्स है हमारा A to C, उसको क्या Q ही वैल्यू आएगी, उसको भी हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। और जहाँ पे ये C पॉइंट है वहाँ पे दो इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन में किया है कि इंटरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे C पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है R, यानी कि रिजल्टेंट, यहाँ पे R रिजल्टेंट आएगा है, डायगोनली आएगा, उसकी डायरेक्शन डायगोनली होगी। रिजल्टेंट और हमारा यह फोर्सेस है P, तो उसके बीच रिजल्टेंट और फोर्स P के साथ एंगल क्या आएगा, अल्फा। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा अल्फा। और यहाँ पे रिजल्टेंट का फोर्स Q के साथ एंगल क्या आएगा, बीटा। ना हम आगे बात करेंगे अल्फा, बीटा और थीटा कैसे फाइंड करते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पे आगे बात करते हैं O to A फोर्स है हमारा, ये फोर्स P है, तो उसको हम एक्सटेंड करेंगे डिनोट लाइन से। और उसके बीच का यहाँ पे एंगल थीटा ही है, P और Q, यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो उसका एंगल भी थीटा ही आएगा। और हम C पॉइंट से हम राइट एंगल पे हम लाइन डिनोट करेंगे। और यहाँ पे पाइथागोरस रूल अप्लाई होता है, यानी कि थीटा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, Q साइन थीटा आएगी। तो यानी C और C to D की वैल्यू क्या आएगी, CD लाइन की वैल्यू क्या आएगी, Q साइन थीटा, और AD लाइन की वैल्यू क्या आएगी, Q कोस थीटा आएगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रूफ, इसको हम प्रूव करेंगे कि फॉर्मूला फाइंड करेंगे। चलो के फ्रॉम ट्राइंगल ODC, यानी कि OD और C ये हमारा राइट एंगल है, तो उस पर हम पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस रूल कब अप्लाई होता है, राइट एंगल होता है तब। यहाँ पे OC स्क्वायर, यानी कि OC स्क्वायर इक्वल टू हमारा रिजल्टेंट है, तो यानी OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी कि OD स्क्वायर यानी कि बेस, हमारा बेस क्या है, पूरा का पूरा बेस की वैल्यू आएगी, प्लस DC स्क्वायर यानी कि सामने वाली, ये अल्फा है उसके सामने वाली साइड है, उसका स्क्वायर आएगा। चलो आगे बात करते हैं OC स्क्वायर का। OC स्क्वायर इक्वल टू OD क्या होगा हमारा, OD की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस Q कोस थीटा। यहाँ के पूरी की पूरी वैल्यू लेनी है, यानी कि OD की वैल्यू लेनी है, तो P प्लस Q कोस थीटा, यानी कि P क्या है हमारा, O है, यहाँ पे O है, प्लस AD, यानी कि AD इक्वल टू Q कोस थीटा का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। और आगे OC स्क्वायर इक्वल टू हम वैल्यू पुट करेंगे, OA की वैल्यू क्या है, P है, और AD की वैल्यू क्या है, Q कोस थीटा है, तो उसका होल स्क्वायर पहले से ही है, प्लस DC स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, DC की वैल्यू क्या है, Q साइन थीटा, तो यानी Q साइन थीटा होल स्क्वायर आएगा। और हम वैल्यू पुट करेंगे, OC क्या है हमारा, रिजल्टेंट, यानी कि R स्क्वायर प्लस यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा,
पी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab क्या है, पी क्यू कोस थीटा है बी हमारा, तो 2p क्यू कोस थीटा प्लस यहाँ पे बी का होल स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लास्ट वाला टर्म है क्यू साइन स्क्वायर होल स्क्वायर का क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात करते हैं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा प्लस यहाँ पे लास्ट वाला दो टर्म है उसमें से हम क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रूल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूला है, याद रखना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर के साथ ये टर्म था तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ओनली क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 2p क्यू कोस थीटा ऐसा ही आएगा। और नाउ हम स्क्वायर को सामने वाली साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है रिजल्टेंट फाइंड करने का। यह आपको फॉर्मूला एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं द एंगल अल्फा विद द रिजल्टेंट मेक विथ p कैन बी ऑब्टेन एज। यहाँ पे ये रिजल्टेंट है हमारा, वो फोर्स p के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फिगर में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 10 अल्फा यानी कि हमारा जो ट्राइंगल है ODC, तो उस पर हम 10 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 10 अल्फा इक्वल टू सामने वाली साइड अपॉन बेस, यानी कि सामने वाली साइड क्या है CD है और बेस क्या है OD है, इक्वल टू CD की वैल्यू CD ही पुट करेंगे और OD क्या होगा हमारा, OD क्या OA प्लस AD, यानी कि OD की वैल्यू पूरी आ जाएगी, तो ये हम पुट कर देंगे। नाउ CD की वैल्यू पुट करेंगे। CD की वैल्यू क्या है हमारी Q साइन थीटा है और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे P प्लस Q कोस थीटा। यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी P प्लस कोस Q थीटा, तो हम पुट कर देंगे। और यहाँ पे 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। अब हम अल्फा फाइंड करेंगे तो उसके सामने जाएगा 10, तो 10 इनवर्स ब्रैकेट Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। यही फाइनल फॉर्मूला है अल्फा फाइंड करने का। तो आपको ये फॉर्मूला एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए याद रखना है। और यहाँ पे अल्फा क्या है P के साथ एंगल है, वो आपको याद रखना है, Q के साथ एंगल नहीं है। अल्फा क्या है हमारा P के साथ ही एंगल है। आगे बात करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे, यानी कि Q के साथ एंगल पूछा है कि बीटा फाइंड करना है। मैं आगे क्या फाइंड किया, मैं अल्फा यानी कि P के साथ एंगल फाइंड किया। अब Q के साथ हमारा एंगल क्या है बीटा है, तो हम बीटा कैसे फाइंड करेंगे, चलो बात करते हैं उसके। यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला क्या है इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। ये हमारा अल्फा फाइंड करने का सूत्र है। यानी कि अल्फा फाइंड कर लिया, हमें अल्फा मिल गया। अब फाइंड द बीटा एंगल है, हमें बीटा फाइंड करना है। कोई भी एग्जांपल में पूछा होगा कि Q के साथ एंगल फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं Q के साथ। हम पहले अल्फा तो फाइंड कर लिया ये फॉर्मूला से, तो हम बीटा फाइंड करेंगे। चलो फाइंड बीटा करते हैं। तो यहाँ पे पूरा एंगल क्या है, पूरा थीटा है, उसमें रिजल्टेंट P के साथ क्या अल्फा एंगल बना रहा है, तो अब बचा कौन बीटा। तो यानी बीटा इक्वल टू पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो थीटा माइनस अल्फा, यानी कि हमारा आंसर आएगा बीटा। यानी कि बीटा क्या आएगा, रिजल्टेंट है वो Q के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि बीटा फाइंड करने की, बीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि पूरा का पूरा एंगल, दो फोर्स है उसके पूरा का पूरा एंगल थीटा माइनस अल्फा, यानी अल्फा एंगल रिजल्टेंट है वो P फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको बीटा फाइंड करने के लिए याद रखनी है। कोई भी एग्जाम्पल ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। ये पूरी की पूरी 3 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। और एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहें। जय हिंद।